यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का मैं इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि ये मातृधाम सत्संग आपके लिए और हम सबके लिए कृपा का माध्यम है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूरे हृदय से, पूरे मन से इस सत्संग में भाग लेंगे। कुछ समय प्रभु के लिए निकालिए। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसलिए प्रभु के लिए समय निकालेंगे, ये जानबूझकर निकालेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, समय निकालिए। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें देना चाहते हैं। अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए, आइए बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग इस सत्संग को शुरू करते हैं प्रभु की स्तुति के द्वारा, क्योंकि प्रभु की स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण, पीड़ाओं के कारण बहुत ज्यादा चिंतित हैं, दुखी हैं, उदास हैं, कभी कभी आंसू भी बहाते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने उस विधवा से जिसका एकमात्र बेटा मर गया था, प्रभु ने कहा रोना नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोना नहीं। अपने आंसुओं को प्रभु की स्तुति में परिवर्तित कीजिए। अपने आंसुओं को प्रभु की स्तुति में परिवर्तित कीजिए। आपके जीवन में जब आंसू बहाने का समय आता है, निराशा आती है, उदासी आती है, उस समय ज्यादा प्रभु की स्तुति की जरूरत होती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब आपके जीवन में उदासी का समय होता है, निराशा आती है, दुख आ जाता है, विपत्तियां आ जाती हैं, प्रभु की स्तुति करना शुरू कीजिए। प्रभु की स्तुति करना शुरू कीजिए। बहुत सारे भाई बहन मेरे पास आते हैं अपनी दुख दर्द लेकर। मैं उनसे कहता हूं, स्तुति करते हुए घर वापस जाओ, प्रभु की स्तुति करना सीखो, अपने आंसुओं को स्तुति में परिवर्तित करना सीखो। आपके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसेंगी, बड़े बड़े चमत्कार दिखाई देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए, इस पवित्र समय के लिए। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्ञा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, विश्वास का वरदान देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे होंठों को शुद्ध कीजिए, जिससे हमारी होंठ तेरी स्तुति कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धर्मियों धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु में आनंद मनाओ। धर्मियों धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना, स्तुतिगान करना, स्तुतिगान करना स्तुतिगान करना भक्तों के लिए भक्तों के लिए उचित है। उचित है। हालेलुया। हालेलुया। वीणा बजाते हुए वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। उसका स्तुतिगान करो। उसके आदर में उसके आदर में नया गीत गाओ। नया गीत गाओ। मन लगाकर मन लगाकर वाद्य बजाओ। वाद्य बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु का वचन सच्चा है। 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 उसके समस्त कार्य उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। विश्वसनीय है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धार्मिकता प्रभु को धार्मिक और न्याय प्रिय है। और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। परिपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 उसके शब्द मात्र से उसके शब्द मात्र से आकाश बना है। आकाश बना है। उसके श्वास मात्र से उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण समस्त तारागण व समुद्र का जल वह समुद्र का जल बांध से घेरता बांध से घेरता और महासागर को और महासागर को भंडारों में एकत्र करता है। भंडारों में एकत्र करता है। हालेलुया। हालेलुया। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करे। प्रभु का आदर उसके करे। सभी निवासी उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखें। उस पर श्रद्धा रखें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा प्रभु की हो, प्रशंसा हो। प्रभु की प्रशंसा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बड़े आनंद के साथ इस समय हमारे भाई और बहन के साथ प्रभु का स्तुति गान करेंगे। सभी से अनुरोध करूंगा तालियां बजाते हुए अपना मुख खोलकर इस गीत को गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से बजो रे, गाइए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से बजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से बजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हाँ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से बजो रे। सब मिलकर यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से बजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम दिल से बजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, शक्ति दाता यीशु नाम दिल से भजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम दिल से बजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, शक्ति दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से बजो रे, गाइए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से बजो रे। सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम दिल से बजो रे। सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम दिल से
यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम दिल से बजो रे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम दिल से भजो रे तो गाओ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे यीशु नाम दिल से बजो रे यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे यीशु नाम दिल से बजो रे सब मिलकर यीशु नाम गाओ रे यीशु नाम दिल से बजो रे ऊंचे स्वर में यीशु नाम गाओ रे यीशु नाम दिल से बजो रे और यीशु नाम गाओ रे यीशु नाम दिल से बजो रे हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी महिमा यीशु तेरी स्तुति आराधना हालेलुया 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 आराधना 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 महिमा 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 स्तुति 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 आराधना 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 हालेलुया हालेलुया आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। हमने प्रभु की स्तुति की है, प्रभु की आराधना की है। हम अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र करेंगे। अपने मन के हर प्रकार की बात को प्रभु के सामने रखिए। सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। अपने कामकाज को फिलहाल बंद कीजिए। ये पूर्ण समय प्रभु को देने के लिए इस समय तैयार हो जाइए। कोई काम करते हुए इस कार्यक्रम को ना देखें, बल्कि पूरी तरह से इसमें सहभागी होने के लिए तैयार हो जाइए। अपने हृदय की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। इस सत्संग में भाग लेते समय पूरे मन से विश्वास और भरोसे के साथ भाग लीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सारी बातों को मैं इस समय तेरे सामने रखता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी परिस्थितियों को तू बदलने में समर्थ है, सक्षम है। प्रभु यीशु, तूने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मैं विश्वास करता हूं, तुझ पर भरोसा रखता हूं। तूने कहा तुझ पर भरोसा रखने वाले, विश्वास करने वाले चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, इस समय अपने जीवन की और अपने परिवार की समस्याओं को तेरे सामने रखता हूं। पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ इस सत्संग में भाग लेता हूं। पवित्र आत्मा को भेजकर इस समय हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए, हृदय को एकाग्र कीजिए, प्रभु में लीन हो जाइए। अपने जीवन की परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाइए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए। बोलिए, पवित्र आत्मा आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा ही हमारी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है, सक्षम है। पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पित कीजिए। एक नन्हे बालक की तरह पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने आप को समर्पित करके, अपनी आंखें बंद करके पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए हमारे भाई और बहनें गीत गाएंगे। हम उनके साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा आइए। ये सत्य की आत्मा, शक्ति की आत्मा, ये शांति और प्रेम की आत्मा मुझ में और मेरे परिवार में, मेरे कम्युनिटी में उतर आइए। प्रार्थना में लीन हो जाइए। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र
तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा मददगार तो है सदा। जग में न कोई तुझसे बड़ा मददगार तो है सदा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने साजन लिया, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू और सत्य भी तू है और तू तो मेरा प्रभु है। जीवन भी तू और सत्य भी तू है और तू मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। राहों पे मुझको तूने चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि हम सभी लोग इस समय अपने अपने कार्यों में व्यस्त होते जा रहे हैं। हम बीते दिनों को भूल जाते हैं कि जब हम खाली थे और उस समय अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए अपना समय देते थे। इस व्यस्तता के बावजूद आप इस कार्यक्रम को देखने के लिए, इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए समय निकालते हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। हमारे जीवन में एक संतुलन होना ज़रूरी है। काम अति आवश्यक है, परिश्रम अति आवश्यक है, प्रेम और पारिवारिक रिश्ता अति आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु के प्रति हमारे समर्पण और हमारी भक्ति को भी बनाए रखना ज़रूरी है।
प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 8 में कहा है, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु कहते हैं मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। ईश्वर चाहता है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें अपने परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। उसके साथ साथ प्रभु ईश्वर ये भी चाहता है कि हम लोग यीशु के शिष्य बने रहें। मैंने देखा कई लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फल उत्पन्न करने लगते हैं तो वे प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु का शिष्यत्व भूल जाते हैं। लेकिन हम विश्वासियों को एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम काज के बावजूद भक्ति, प्रार्थना और प्रभु के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। पवित्र वचन के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। मैंने देखा है इस संसार में बड़े बड़े कार्य करने वाले लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सबके लिए समय है, उसके परिवार के लिए समय है, प्रभु और भक्ति के लिए भी समय है, साथ साथ अपने काम काज के लिए भी समय है। हमें बंदरों की तरह नहीं बनना चाहिए कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने वाले बंदर। हमारे प्रतिदिन के जीवन में जो काम काज करना होता है उसको करना ज़रूरी है। बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के हम कुछ भी पा नहीं सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रभु के लिए भी समय और स्थान देना ज़रूरी है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, समय दे रहे हैं, प्रभु के साथ बैठे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं। प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा हमें रोशनी मिलती है, हमारे जीवन के लिए पथ मिलता है, हमारे अंधकार में मन और हृदय को एक प्रकाश मिल जाता है। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमें स्पर्श करते हैं, हमें चंगा करते हैं। इसलिए प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए हमें अपने कानों को खोलना चाहिए, समय देना चाहिए। बार बार मैंने उदाहरण दिया है लूकास अध्याय 5 का। पेतरुस ने प्रभु यीशु को वचन सुनाने के लिए अपनी नाव दी। रात भर परिश्रम करने पर भी पेतरुस और उनके साथियों ने एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। लेकिन प्रभु के लिए अपनी नाव देने के बाद प्रभु ने प्रतिफल के रूप में एक बहुत बड़ा चमत्कार वहाँ पे किया। क्या चमत्कार है? ढेर सारी मछलियाँ। यही हमारी भी स्थिति है। जब हम प्रभु के लिए समय निकालते हैं, प्रभु का वचन सुनने के लिए अपने कान देते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में भी ढेर सारे चमत्कार दिखाएंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के सत्संग में। प्रभु आपको आशीष दें, प्रभु आपको हर प्रकार के अनुग्रह से भर दें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस अपने पत्रों में विश्वासियों को, मसीहियों को संत कहते हैं। मसीहियों को और विश्वासियों को संबोधित करते हुए पौलुस कहते हैं संत, आप संत हैं। हर विश्वासी और हर मसीही संत बनने के लिए बुलाया गया है। एक दूसरे के लिए अनुकरणीय जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। एक विश्वासी का जीवन, एक मसीही के जीवन अनुकरणीय होना चाहिए। एक दूसरे के लिए अच्छा उदाहरण बनने के लिए बुलाया गया है। हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में एक 90 साल के बुजुर्ग के बारे में पढ़ने को मिलता है। उनका नाम था एलियाजर। 90 साल की उम्र में आगामी पीढ़ियों को अच्छा उदाहरण देने के लिए उन्होंने मौत को स्वीकार किया। बहुत सुंदर कहानी है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, कृपया ध्यान देकर सुनेंगे। वचन में लिखा हुआ है, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 18 से। एलियाजर मुख्य शास्त्रियों में एक था। वह बहुत बूढ़ा हो चला था और उसकी आकृति भव्य तथा प्रभावशाली था। वह अपना मुंह खोलने और सुअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया जा रहा था, किंतु उसने कलंकित जीवन की अपेक्षा गौरवपूर्ण मृत्यु को चुना। देखिए, यह उस समय की बात है जब यहूदी लोग यूनानी शासकों के अधीन थे। यूनानी शासकों ने यहूदियों पर घोर अत्याचार किया, उनको अपने धार्मिक नियमों को छोड़ने के लिए बाध्य किया, उनको ईश्वर के द्वारा दिए गए नियमों को छोड़ने के लिए बाध्य किया। और यहूदियों के लिए सुअर का मांस खाना मना था, अपराध था। लेकिन यूनानी शासकों ने उनको सुअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया, और जो ऐसा मांस नहीं खाते थे उनको मार डाला गया। वचन में हम पढ़ते हैं, वह सुअर का मांस उगल कर स्वेच्छा से उस स्थान की ओर बढ़ा
जहां कोड़े लगाए जाते थे। ऐसा उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें जीवन का मोह छोड़कर वर्जित भोजन स्वीकार करने का साहस है। एलियाजर ने क्या किया, आगे लिखा हुआ है। उस अवैध भोजन का प्रबंध करने वाले एलियाजर के पुराने परिचित थे। उन्होंने उसे अलग ले जाकर उससे अनुरोध किया कि वह ऐसा मांस मंगवाकर खाए जो वर्जित ना हो और जिसे उसने स्वयं पकाया हो, और राजा के आदेश का अनुसार बलि का मांस खाने का स्वांग मात्र करें, अभिनय करें। इस प्रकार वह मृत्यु से बच सकेगा और पुरानी मित्रता के कारण उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। जब एलियाजर को बताया जा रहा था कि आपको सुअर का मांस खाना है, एलियाजर ने उसका तिरस्कार किया, तो उसके मित्र ने कहा कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जो मांस खाना चाहें खाएं, लेकिन ये अभिनय करें कि मैं सुअर का मांस खा रहा हूं। इस प्रकार वो मृत्यु के से बच सकेगा और पुरानी मित्रता के कारण उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। किंतु उसने एक उत्तम निश्चय किया। क्या निश्चय किया? जो उसकी उम्र, उसकी वृद्धावस्था की मर्यादा, उसके सफेद बालों, बचपन से उसके निर्दोष आचरण और विशेषकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र नियमों के अनुकूल था। उसने उत्तर दिया, मुझे तुरंत अधोलोक पहुंचा दो। मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है, इस प्रकार का अभिनय अनुचित है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से युवक ये समझें कि एलियाजर ने 90 वर्ष की उम्र में विदेशियों की रीति रिवाज अपनाए हैं। मेरे जीवन का बहुत कम समय रह गया है। यदि मैं उसे बचाने के लिए इस प्रकार का स्वांग करता तो वे शायद मेरे कारण भटक जाते और मेरी वृद्धावस्था पर दोष और कलंक लग जाता। यदि मैं इस प्रकार अभी मनुष्यों के दंड से बच जाता तो भी, चाहे जीवित रहूं अथवा मर जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान के हाथ से नहीं छूट पाता। इसलिए यदि मैं अभी साहस के साथ अपना जीवन अर्पित करूंगा तो मैं अपनी वृद्धावस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा और युवकों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पूज्य तथा पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई स्वेच्छा से और आनंद के साथ मर सकता है। यह कहकर एलियाजर सीधे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। देखिए, एलियाजर के मित्र ने कहा कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई मांस पकाकर खा लीजिए, लेकिन राजा के नियम का पालन करने का स्वांग रचिए, यानी अभिनय कीजिए। एलियाजर ने कहा कि मैं दूसरों के लिए, विशेष करके आगामी पीढ़ी के लिए, एक बुरा उदाहरण बनना नहीं चाहता। वे गलत समझेंगे, वे सोचेंगे कि इस वृद्धावस्था में मैंने अपनी जान बचाने के लिए ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कितना जबरदस्त उदाहरण है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 1 से 3 में प्रभु का वचन सुनने को मिलता है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता तो उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। प्रभु यीशु कहते हैं किसी को भी दूसरों के लिए बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहिए। बुरा उदाहरण बनने से बेहतर है आत्महत्या करना। बुरा उदाहरण बनने से बेहतर है मर जाना। दूसरों के पतन का कारण बनने से बेहतर है मर जाना। एक समय था जब हमारे समाज में बुरे लोगों, चोरों, बेईमानों को अंगुलियों में गिन सकते थे, उंगलियों में गिन सकते थे। लेकिन आज ऐसा जमाना आ गया जब अच्छे और ईमानदार और पवित्र लोगों को उंगलियों में गिनना पड़ता है। जमाना कितना बदल गया है। आज बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े लोग, समाज के बड़े से बड़े लोग दूसरों के लिए बेईमानी और भ्रष्टाचार की सबक दे रहे हैं। धार्मिक नेता हो, अन्य प्रकार के नेता हो, दूसरों के लिए बुरे उदाहरण बन रहे हैं।
आए दिन बहुत ज्यादा बुराइयों के बारे में हमें सुनने को मिलता, बलात्कार के बारे में, लैंगिक कुकृतियों के बारे में सुनने को मिलता। क्या कारण है? नर नारियां एक दूसरे के लिए प्रलोभन का कारण बन रहे हैं। हमारे वेशभूषा को देखें, लोग कैसे वेशभूषा पहनते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि उनको तो कपड़ों से दुश्मनी है। इस तरह कपड़े पहनते हैं कि वे अपने गुप्तांगों को किसी तरह से प्रदर्शित कर सके, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्रदर्शित कर सके, और उसको देखने वाले उत्तेजित हो जाते हैं, वासना युक्त हो जाते हैं, वासना को तृप्त करने के लिए, बुराई करने के लिए, अपराध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रलोभन का कारण बन रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से बोला करता हूं, प्रभु यीशु ने पर विश्वास करने वाले हम लोग प्रभु में पवित्र बनाए गए हैं, और हमें अपने शरीर को दूसरों के लिए पतन और प्रलोभन का कारण नहीं बनने देना है। हम लोग पवित्र लोग हैं, हम लोग प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं। हमें अपने शरीर को कभी भी दूसरों के पतन के लिए कारण नहीं बनाना चाहिए, प्रलोभन के लिए कारण नहीं बनाना चाहिए। देखिए संत पेतरुस क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 3 और 4 शायद आपने बार बार सुना होगा। आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो। देखिए पेतरुस कहते हैं आप लोगों का श्रृंगार बाह्य केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो। देखिए ये जो बाह्य बातें हैं वो अनश्वर नहीं है, नश्वर है। युवावस्था में आप अपने को डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, अपने को सुंदर बनाए रखने की कोशिश करते हैं, ये शाश्वत नहीं है, ये अनश्वर नहीं है, ये मिटने वाला है। पेतरुस कहते हैं कि वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो। एक व्यक्ति की सुंदरता इन बातों में है, हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता हो। हमें एक दूसरे के लिए प्रलोभन का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के लिए अनुकरण का कारण बनना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण बनना चाहिए, एक दूसरे के लिए पवित्रता का कारण बनना चाहिए। आज बहुत सारी युवतियां परेशान हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। क्या कारण है? उन्होंने गलत सिग्नल दिया है, वे गलत सिग्नल देते हैं और वे फंस जाते हैं। हमें दूसरों के लिए पतन के लिए कारण नहीं बनना चाहिए। एजेकियल नबी के ग्रंथ में एक बहुत सुंदर पाठ आपको पढ़ने को मिलेगा। एजेकियल नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, एजेकियल नबी ने एक सुंदर दृश्य देखा। उस दृश्य में ईश्वर विनाश के दंड देने वाले दूतों को आदेश देता है। क्या आदेश देता है? ईश्वर ने आदेश दिया, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों को पता लगाओ जो वहां हो रहे विभत्स कार्य कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। प्रभु ने दंड देने वाले दूतों, विनाश के दूतों को आदेश दिया कि वे पूरे यरूशलेम में घूमें और यरूशलेम शहर में जो जो बुराइयां हो रही हैं उन बुराइयों पर रोने वालों को देखें और उनके मस्तक पर ताव अक्षर लगाएं, और जो ऐसे अक्षर नहीं लगाए गए हैं उन लोगों को मार डालो। वचन में लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, तुम बूढ़ों, नवयुवकों और नवयुवतियों को, दुधमुए बच्चों और स्त्रियों को दया किए बिना मारो, किंतु जिन पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित है उन पर हाथ मत लगाओ। प्रभु ईश्वर ने उनसे कहा कि जाकर यरूशलेम में ढूंढ निकालो कितने लोग जो बुराइयां हो रही हैं उसके लिए रो रहे हैं, कलप रहे हैं। यानी उस जमाने में यरूशलेम में हो रही बुराइयों के लिए लोग रो नहीं रहे थे, कलप नहीं रहे थे। लोगों ने बुराइयों के साथ समझौता कर लिया है। ये आज की भी समस्या है। लोगों ने बुराइयों के साथ समझौता कर लिया है। बड़े से बड़े लोग, अच्छे से लोगों ने बुराइयों के साथ समझौता कर लिया है। मैं तो कहूंगा आज मनुष्य ने पाप बोध, भलाई और बुराई का बोध खो दिया है।
कुछ साल पहले एक जवान युवती आई थी, पढ़ी लिखी हैं, प्रोफेशनल हैं, एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आई थी। करीब 32 साल की उम्र की थी उस समय। उसने कहा कि मेरे अंदर लैंगिक समस्या है, कोई बुरी आदत आ गई। तो मैंने पता लगाने का प्रयास किया, तो उसने कहा कि मेरे बचपन में मुझे मेरे पिताजी के बिस्तर से एक अश्लील किताब मिली थी और इस अश्लील किताब को मैं भी पढ़ने लगी, मेरे अंदर भी वासना आने लगी, मैं भी बुराई का शिकार बन गई, मेरे अंदर बुरी आदत आ गई। आज सर्वत्र लोग बुराई से मेल मिलाप किए हुए हैं, बुराई को अपना चुके हैं, बुराई से समझौता कर लिए हैं। कितनी दयनीय अवस्था है। और प्रभु कहते हैं लूकास अध्याय 17 वाक्य 3 में कि जो बुराई के लिए कारण बनते हैं, दूसरों के लिए बुरा उदाहरण बनते हैं, उनके लिए अच्छा होता है कि वे मर जाते। हमें लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 18 और 19 में, कि प्रभु यीशु कफरनाहोम के सभागृह में थे और उन्होंने इस्यास नबी के ग्रंथ का वो अंश लिया और पढ़ा। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को आज़ादी और अंधों को दृष्टिदान का संदेश सुना दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। इसको पढ़ने के बाद उन्होंने वो ग्रंथ सेवक के हाथ में दिया और वो बैठ गए। वाक्य 20 में लिखा हुआ है, सब लोगों की दृष्टि यीशु पर टिकी हुई थी। सब लोगों की दृष्टि यीशु पर टिकी हुई थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जानिए, ये मानिए, लोगों की नजर हम पर लगी हुई है। लोगों की नजर हम पर लगी हुई है कि आप माँ बाप हैं। ये मत भूलिए, आपके बच्चों की नजरें आप पर लगी हुई हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किनके साथ उठते बैठते हैं, क्या बात करते हैं, बच्चों की नजरें और बच्चों के कान आप पर लगे हुए हैं। और आप जो कुछ करते हैं उसका बहुत बड़ा असर आपके बच्चों पर पड़ता है। आज बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही बुरे उदाहरण बने हुए हैं। गाली गलौज, गंदी बातें, झगड़ा, मारपीट, बच्चे सब देखते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए बुरा उदाहरण बने हुए हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, पिताओं आप यीशु की तरह अपने बच्चों को शिक्षा दिया करो, उपदेश दिया करो, प्रभु की तरह। प्रभु ने हमें कैसे शिक्षा दी? प्रभु ने वचन के द्वारा जरूर शिक्षा दी, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा भी शिक्षा दी। प्रभु ने कहा कि अपने दुश्मनों को प्यार करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और प्रभु ने यह करके दिखाया। प्रभु ने अपने शिष्यों के पैरों को धोया और कहा कि इसी तरह तुम भी एक दूसरे के पैर को धो। प्रभु ने यूदस जैसे व्यक्ति को अपने करीब रखा और उसको उसके साथ नरमी से बर्ताव किया अंत तक, और हमें सिखाते हैं इसी तरह तुम भी प्यार करो। कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं कि चर्च जाओ, गिरजाघर क्यों नहीं गए, जबकि वे स्वयं जाते हैं। जबकि वे स्वयं नहीं जाते हैं। बच्चे अपने मन में सोच रहे हैं पापा क्यों नहीं जाते। पिता बोलते हैं कि शराब क्यों पीते हो, इस उम्र में शराब पिया जाता है, पढ़ने की उम्र है। बच्चा कहता है कि पापा भी तो पीते हैं। एक सच्चाई को जानना जरूरी है। हमारे बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं। हम जो बोलते हैं उसको नहीं मानते हैं, हमारा अनुकरण करते हैं। बच्चे माँ बाप को देखते हैं, जैसे माँ बाप करेंगे वैसे बच्चे भी करेंगे। तो इसीलिए हमें अपने माँ बच्चों के लिए आदर्श बनना है, अनुकरणीय बनना है, बुरा उदाहरण नहीं बनना है। एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा गुरु उसकी माँ है, उसके बाप हैं। उसके बाद ये बाहर के टीचर्स और अन्य लोग हैं। सबसे बड़े गुरु माँ और बाप हैं। बचपन में माँ बाप ने बच्चों को जो सिखाया है वो कभी भी नहीं मिटेगा। हो सकता है कुछ समय के लिए वो भूल जाएं, लेकिन फिर वापस उसी की ओर आ जाएगा। तो हमें
बुरे उदाहरण नहीं बनना चाहिए। क्या आप कलीसिया के अधिकारी हैं, अगुआ हैं? क्या आप पुरोहित हैं, धर्म बहन हैं? इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि लोगों की नजरें आप पर लगी हुई हैं। आप कैसे जीते हैं, आप क्या बात करते हैं, आप किसके साथ घूमते फिरते हैं, आप क्या खाते पीते हैं, आपकी जीवन शैली क्या है, लोगों की नजरें हम पर लगी हुई हैं। हम पढ़ते हैं संत पौलुस तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 12 में कहते हैं, तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे, तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। तिमोथी कलीसिया के अगुआ थे। पौलुस कहते हैं, तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बने हो। तुम वचन में, कर्म में, प्रेम में, विश्वास में और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। हो सकता है कि हम में से कई लोग आदर्श नहीं बन सकते हैं, लेकिन बुरे उदाहरण ना बने, बुरे उदाहरण ना बने। कुछ पुरोहित और धर्म बहन कहते हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन नहीं जी सकते हैं? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। आप व्यक्तिगत जीवन नहीं जी सकते, आप पब्लिक हो गए हैं, आप सार्वजनिक हो गए हैं। जिस दिन आपका अभिषेक हुआ, जिस दिन आपने मन्नत लिया, उस समय आप सार्वजनिक हो गए हैं। इसीलिए दूसरे लोग आपकी ओर देखते हैं, दूसरे लोग आपकी ओर देखते हैं। क्या आप मसीही हैं, साधारण मसीही? इस बात को मत भूलिए कि लोगों की नजरें आप पे लगी हुई हैं। आपकी जीवन शैली क्या है, आपके परिवार की स्थिति क्या है, आपका आपसी रिश्ता कैसा है, पति पत्नी का रिश्ता, बच्चों और माँ बाप का रिश्ता कैसा है, सबकी नजरें आप पर लगी हुई हैं। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके 12 में पेतरुस एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 12 में पेतरुस क्या कहते हैं? पेतरुस कहते हैं कि गैर मसीहों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। गैर मसीहों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वे आपके सत्कर्मों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करेंगे। शुरू में कई विश्वासियों को लोग गलत समझते हैं, लेकिन पेतरुस कहते हैं कि आपका जीवन आदर्शमय हो, आपका आचरण आदर्शमय हो, कि वे जो आपको कुकर्मी समझते थे धीरे धीरे आपको देखकर परिवर्तित हो जाएं और वे भी ईश्वर की स्तुति करने लगेंगे। उनके जीवन में भी ईश्वर की महिमा प्रकट होने लगेगी। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 15, वहां पे पौलुस कहते हैं, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। देखिए कितनी सुंदर बात है। पौलुस कहते हैं आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें। आपका हृदय, मन, आपका जीवन निष्कपट और निर्दोष हो, और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में, आज का जमाना कैसा आप जानते हैं, परिस्थिति कितने विकट हम जानते हैं, कितनी बुराई से भरा हुआ है हम जानते हैं, कितनी बेईमानी और भ्रष्टाचार से भरा हुआ हम जानते हैं। पौलुस कहते हैं इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। देखिए, आपने कमल का फूल देखा है, जानते हैं कमल की जड़ कहां है? कीचड़ में। कमल की जड़ कीचड़ में है, लेकिन वह पानी के ऊपर उठकर एक सुंदर फूल की तरह चमकता है। पौलुस कहते हैं यह जमाना अंधकार में है, जमाना अंधकार में है, बुराई से लिप्त है, लेकिन इस जमाने में आप आकाश के तारों की तरह चमकेंगे। हर विश्वासी को प्रभु ने इसके लिए बुलाया है। आज बहुत सारे मसीही भाई बहन कलीसिया को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि कलीसिया के लोगों से उनको चोट लगी है। कलीसिया को छोड़ के जाते हैं क्योंकि कलीसिया के कई भाई बहन या पुरोहित या धर्म बहन से उनको चोट लगी है।
आज कई विश्वासी जो नए नए विश्वासी हैं प्रभु में आ जाते हैं, कलीसिया में आ जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि लोगों का जीवन और शिक्षा दोनों में मेल नहीं है। लोग सुंदर सुंदर शिक्षा देते हैं लेकिन उनका जीवन उसके अनुसार नहीं है। प्रभु यीशु के उस महान उदाहरण को देखकर बहुत सारे लोग कलीसियाओं में आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद उनको दिखाई देता है यहां पे तो कोई यीशु दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर तो किसी का व्यवहार यीशु के व्यवहार की तरह नहीं है। उनको सिर्फ बुरा उदाहरण ही मिल जाता है। इसीलिए बहुत सारे मसीही कलीसिया छोड़ के जाते हैं, बहुत सारे विश्वासी कलीसियाओं को छोड़ के जाते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों के पत्र के अध्याय 8 उसके 9 और 10 में कहते हैं, पहला कुरिन्थी अध्याय 8 वाक्य 9 और 10, वहां पे पौलुस कहते हैं, इसका ध्यान रखें कि आपकी स्वतंत्रता दुर्बल लोगों के लिए पाप का कारण ना बने। आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद जीवन जी रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल करना कि आपकी स्वतंत्रता दुर्बल लोगों के पाप का कारण ना बने। मान ले कि आपको ज्ञान प्राप्त हो और आप किसी देव मंदिर में भोजन करने जाएं, यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको ये करते देख ले जिसका अंतःकरण दुर्बल है, तो क्या उसे देवताओं को अर्पित मांस खाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा? संत पौलुस देवताओं के लिए अर्पित मांस खाने के विषय में बोल रहे हैं। वहाँ पे बता रहे हैं कि आपको दूसरों के लिए बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहिए। आगे देखिए वाक्य 13 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं। ये भोजन के मामले में बता रहे हैं, हर मामले में यही बात है। मेरी जीवन शैली, मेरा खान पान, मेरी बातचीत, मेरा जो वेशभूषा अगर दूसरों के लिए पाप का कारण बने, पतन का कारण बने, बुरा उदाहरण बने, पौलुस कहते हैं कि उसको छोड़ना आवश्यक है। ठीक इसके उल्टे पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 15 में संत पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हम लोग मसीह की सुगंध हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाएं, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध हैं। हम गैर विश्वासियों के बीच मसीह की सुगंध हैं। हर विश्वासी को, हर मसीही को गैर विश्वासियों के बीच में मसीह की सुगंध बननी चाहिए। आज कितने ही विश्वासी और मसीही लोगों के बीच में दुर्गंध बने हुए हैं। हमारा काम है मसीह की सुगंध को फैलाना, न केवल हमारी बोली के द्वारा बल्कि हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा मसीह की सुगंध को फैलाना हर विश्वासी का परम कर्तव्य है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8, वहां पे संत पौलुस हमें समझाते हैं कि हम लोग अंधकार में नहीं हैं, अभी प्रकाश में हैं। अध्याय 5 वाक्य 8 में लिखा है, आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। देखिए कितने सुंदर वचन है। पौलुस कहते हैं आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। आप लोग ज्योति बन गए हैं, हर विश्वासी ज्योति बना हुआ है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं संसार की ज्योति हूं। प्रभु यीशु ने उनसे यह भी कहा, तुम संसार की ज्योति हो, तुम संसार की ज्योति हो। और प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग स्वर्गीय पिता की महिमा करें। इसीलिए पौलुस कहते हैं आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मेरे प्रिय मसीही भाई और बहनों, हम इस संसार में अंधकार में हैं जरूर। संसार में बहुत अंधकार है, हमें उससे मेल नहीं खाना चाहिए, हमें उससे मिल नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम ज्योति बनने के लिए बनाए गए हैं। हमें दूसरों के लिए अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। हमें दूसरों के पतन के लिए कारण नहीं बनना चाहिए। हमारी जीवन शैली, हमारा वेशभूषा, हमारी बातचीत, हमारे कार्य, हमारा खान पान दूसरों के लिए पतन का कारण ना बने, प्रलोभन का कारण ना बने, बल्कि हम दूसरों के सामने एक चमकते तारे की तरह, सुगंध की तरह,
और जैसा कि पौलुस कहते हैं, हम दूसरों के लिए अनुकरण के योग्य बने, ज्योति बन जाएं। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आज का ये प्रवचन आपके जीवन को ललकारने वाला है। मसीह धर्म कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन शैली है। मसीह जीवन एक जीवन शैली है। इसीलिए प्रारंभिक कलीसिया में लोग इसको नया पंथ कहते थे। एक नई जीवन शैली, एक नया जीवन दर्शन जो संसार से अलग है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18 और 19 में कि मैंने तुमको संसार से अलग किया है। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। हम संसार में जरूर हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता से, वे संसार में हैं लेकिन बुराई से बचाइए, वे संसार के ना बने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अनुकरणीय जीवन जीने के लिए, संतों का जीवन जीने के लिए कृपा दें। हम अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपनी कलीसिया के लिए बुरे उदाहरण ना बने, बल्कि दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बने, दूसरों के उत्थान के लिए कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पवित्र क्षणों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा तूने हमें इस बात को आकृष्ट किया है कि हमें संसार में दूसरों के लिए पतन और प्रलोभन का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि दूसरों के उत्थान और दूसरों के लिए प्रोत्साहन के लिए कारण बनना चाहिए। प्रभु, हमें ऐसी कृपा दीजिए, हमारे अंतःकरण को खोलिए, हमारी वास्तविकताओं को जानने के लिए कृपा दीजिए। हमारे परिवार से लेकर हम दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण बने, अनुकरण का कारण बने, दूसरों के उत्थान का कारण बने, ना कि हम उनका पतन का कारण बने। हमें कृपा प्रदान कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। महिमा हो आराधना, 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 महिमा हो आराधना। मेरे यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना। यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरे यीशु तेरी आराधना। तेरी आराधना। तूने बनाई ये ज़मीन, तूने बनाया आसमान, तूने बनाई ये ज़मीन, तूने बनाया आसमान, तूने बनाई ये ज़मीन, तूने बनाया आसमान, तूने बनाई ये ज़मीन, तूने बनाया आसमान। गाए प्रशंसा ये ज़मीन, झूम उठे सारा जहां, गाए प्रशंसा ये ज़मीन, झूम उठे सारा जहां। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना। यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना।
मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। ऊंचा उठाते तेरा नाम है तू ही यीशु महान। ऊंचा उठाते तेरा नाम है तू ही यीशु महान। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना तेरे यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरे यीशु, तेरी आराधना। तेरी आराधना। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। धन्य है प्रभु तेरा नाम, सामर्थ से भरा तेरा नाम। धन्य है प्रभु तेरा नाम, सामर्थ से भरा तेरा नाम। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना तेरे यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना। मेरे यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना। आराधना, तेरी आराधना। आइए हम अपने हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। बड़े आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी बैठे हों, इस समय शांत भाव से भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रभु की आराधना कीजिए गहराई से। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यानी हृदय की गहराई से और जीवन की सच्चाई और ईमानदारी के साथ। हम प्रभु को ठग नहीं सकते हैं। एक तरफ हम प्रार्थना करें, दूसरी तरफ बेईमानी का जीवन, एक तरफ प्रार्थना करें, दूसरी तरफ अपवित्रता का जीवन, ये संभव नहीं है। तो आइए हम इस समय पूरी ईमानदारी के साथ, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। आइए हम नन्हे बालक बालिकाओं की तरह प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। इस समय कृपा का समय है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु जो इस संसार में आए थे, यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, गलीलिया और आसपास के प्रांतों में घूम घूम कर रोगियों, दुखियों, पीड़ितों के बीच में कार्य किए, सुसमाचार की घोषणा किए। वही प्रभु यीशु आज हमारे बीच उतर आए हैं।
आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पे प्रभु की उपस्थिति का एहसास करना। यीशु आपके करीब है, आपके पास है। उसका नाम इम्मानुएल है, अर्थात ईश्वर हमारे साथ, हमारे पक्ष में, हमारे लिए। अपने हृदय और मन को खोलिए इस समय, प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन पलों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि इस समय तू हमारे बीच है, उनके बीच है। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में आज चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने जा रहा है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि तू एक ऐसा प्रभु था जिन्होंने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। रोगियों को चंगा करना, बंधन में पड़े लोगों को छुटकारा देना, अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलाना, मृतकों को जिलाना। प्रभु यीशु ऐसा कार्य तू अपने प्रिय जनता के बीच में करके दिखाया, और आज मैं विश्वास करता हूं कि मेरे भाई बहनों के बीच में भी तू ये करने जा रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम अपने हृदय को खोलें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस योग्य बना दें कि हम तेरी उपस्थिति अनुभव कर सकें। यीशु का स्वागत कीजिए अपने जीवन में। बोलिए, आइए यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। स्वागत कीजिए इस समय। The Lord wants to come into your life and work wonders and miracles right now. यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। आंखें बंद करके हृदय खोलकर प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी प्रभु, हे प्रेमी प्रभु, हे पवित्र प्रभु, हे पवित्र प्रभु, हे महान प्रभु, हे महान प्रभु, शक्तिशाली प्रभु, शक्तिशाली मैं प्रभु, तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी महिमा करता हूँ। मैं तेरी महिमा करता हूँ। सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के सभी साथ, संतों के साथ सभी संतों के साथ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता जीवन हूँ, के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के और लिए, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ। और तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने रोगियों वाले, को चंगा करने वाले, रोगियों को चंगा करने वाले, बंधनों से आजादी देने वाले, बंधनों से आजादी देने वाले, सामर्थ्यवान प्रभु यीशु, सामर्थ्यवान प्रभु यीशु, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। मैं तेरा स्वागत करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे पापों को क्षमा करने वाले, हमारे पापों को क्षमा करने वाले, पश्चातापियों को सहारा देने वाले, पश्चातापियों को सहारा देने वाले, पश्चातापियों के लिए आनंद मनाने वाले, पश्चातापियों के लिए आनंद मनाने वाले, पापियों को ढूंढने वाले, पापियों को ढूंढने वाले, ये हमारे प्रिय मुक्तिदाता ये हमारे प्रिय मुक्तिदाता यीशु मसीह, यीशु मसीह, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तूने संसार से तूने संसार से इतना प्रेम किया इतना प्रेम कि किया उसके कि लिए उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र अर्पित को कर दिया, अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास उसका करे, सर्वनाश न हो, उसका सर्वनाश न बल्कि हो, उससे बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। अनंत जीवन मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें परिपूर्ण जीवन चाहिए, हमें परिपूर्ण जीवन चाहिए, हमें बंधनों से आजादी चाहिए, हमें बंधनों से आजादी हमें चाहिए, रोगों से मुक्ति हमें चाहिए, रोगों से मुक्ति चाहिए, हमें निराशा से छुटकारा हमें चाहिए। निराशा से छुटकारा चाहिए। आइए यीशु, आइए हम यीशु, तेरा स्वागत करते हैं, हम तेरा स्वागत हमारे करते जीवन हैं, में आ जाइए। हमारे जीवन में आ हालेलुया, जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 प्रभु आराधना।
आराधना आराधना प्रभु आराधना 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 प्रभु आराधना 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 प्रभु आराधना परम प्रसाद में विद्यमान यीशु परम प्रसाद में विद्यमान यीशु परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु आराधना हो तेरी 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 तूने रचा इस दुनिया को तूने रचा इस शरीर को तूने रचा इस दुनिया को तूने रचा इस शरीर को तूने रचा इस दुनिया को तूने रचा इस शरीर को तूने रचा इस दुनिया को तूने रचा इस शरीर को हे प्रभु वर दे संजीवन जल हे प्रभु वर दे संजीवन जल तेरी ही आराधना करते रहे तेरी ही आराधना करते रहे आराधना 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 प्रभु आराधना 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 प्रभु आराधना आराधना अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 30 वाक्य 15 में प्रभु का वचन कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। मैं अक्सर एक बात बोला करता हूं कि आप पाप को पचा नहीं सकते हैं। आप पाप को पचा नहीं सकते हैं। जब तक आपके अंदर पाप बना रहेगा, आप परेशान रहेंगे, अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे। स्तोत्र 38 वाक्य 19 में, अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं। जब तक पाप हमारे अंदर रहता है तब तक हम अशांत रहेंगे। जिस तरह अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर का सेल रहता है, कैंसर का सेल रहता है, कैंसर रहता है, तब लोग परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, हमें दर्द का एहसास होगा। जब तक कैंसर के उस सेल को हमारे शरीर से हटाया ना जाए, हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। एक और उदाहरण लीजिए, आपके पेट में ट्यूमर है और जब तक आपके पेट में ट्यूमर बना रहेगा तब तक आप परेशान रहेंगे, खा नहीं पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे,
लेकिन जिस समय ऑपरेशन करके डॉक्टर उस ट्यूमर को हटा देते हैं, उसके बाद आप स्वतंत्र हो जाते हैं, कितनी राहत का एहसास होता है। ठीक इसी तरह जब तक हमारे अंदर पाप बना रहता है हम बेचैन रहेंगे। सभी लोगों को जानना जरूरी है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है पापों को स्वीकार करना जरूरी है और उसका परित्याग करना जरूरी है। जब तक वो आपके अंदर बना रहेगा परेशान रहेंगे आप। छिपाइए मत कि आप नशा खाते पीते हैं, प्रभु के सामने माफी मांगिए, नशे को छोड़ने के लिए वायदा कीजिए। कि आपका किसी के साथ गलत संगति है, उसको छोड़ने के लिए वायदा कीजिए, त्याग दीजिए। अश्लीलता में लिप्त हैं, उसको छोड़िए, परित्याग कीजिए, वरना आप परेशान रहेंगे। आप कहीं भी जाइए परेशान रहेंगे, जगह बदल देंगे तब भी परेशान रहेंगे, घर बदल देंगे तब भी परेशान रहेंगे। जब तक पाप आपके अंदर रहेगा तब तक आप परेशान रहेंगे। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 32 में उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, 3 और 4। जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां खींचती रहीं। दिन रात मुझ में तेरे हाथ का भार था, मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता गया। जब तक मैं मौन रहा, यानी जब तक मैंने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया, जब तक मैंने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया तब तक मेरी हड्डियां खींचती रही। कई लोग रोगी हैं क्योंकि उनके अंदर पाप बसा हुआ है। उस पाप को निकाल कर फेंक दे। अगर आप कैथोलिक हैं, अच्छा पाप स्वीकार करें या किसी को बताएं, पाप को निकाल कर फेंकें, आप देखेंगे आपके शरीर में जान आ जाएगी। आगे देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है। स्तोत्रकार कहता है, आगे लिखा हुआ है, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। और स्तोत्रकार स्तोत्र की शुरुआत में कहता है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हो गया, जिसका पाप मिट गया है, यानी वो आनंदित है। धन्य है। जब पाप से छुटकारा मिल जाता है तो आपको क्या राहत मिलती है, आपके अंदर कितना आनंद आने लगता है। जब तक हमारे अंदर पाप बसा हुआ रहता है, चिड़चिड़ापन बना रहेगा, गुस्सा बना रहेगा, अशांति बनी रहेगी, बेचैनी बनी रहेगी, तो हमें पाप को स्वीकार करना है और उसका परित्याग करना है। आंखें बंद कीजिए। आइए हम लोग स्तोत्र 51 को पढ़ेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हृदय खोलकर, हृदय की गहराई से दोहराते जाएंगे। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगे।
फिर खिल उठेगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरे पापों पर दृष्टि न डाल। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर, ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया कर। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया कर। उड़ाऊ पुत्र की तरह उड़ाऊ पुत्र की तरह मैं भी कहना चाहता हूँ, मैं भी कहना चाहता हूँ, मैंने तेरे विरुद्ध मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, पाप किया है, अपराध किया है। अपराध किया है। मैं तेरा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। मैं तेरा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। मुझे दास की तरह रख लीजिए। मुझे दास की तरह रख लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इधर मौन होकर बिताइए इस समय। अपने को छोटा बनाना अच्छा है, नम्र बनाना अच्छा है, दीन बनाना अच्छा है, बच्चों जैसा बनाना अच्छा है, ताकि हमें प्रभु की कृपा मिले, दया मिले। उस अंधे भिखारी की आवाज सुनिए। जब उसे पता चला यीशु नाजरी वहां से गुजर रहे हैं, उसने क्या कहा? हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। उसने नहीं कहा कि मुझे चंगा कर, बल्कि उसने कहा मुझ पर दया कर। उस कनानी स्त्री की प्रार्थना को सुनिए, जिसकी बेटी परेशान थी। उसने कहा मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हमें ईश्वर की दया की आवश्यकता है। हमें ईश्वर की दया से धुल जाने की आवश्यकता है। नम्र बनाइए, छोटा बनाइए। प्रभु से कहिए मुझ पर दया कर, मुझे शुद्ध और पवित्र कर यीशु, मुझे आजाद कर यीशु। आइए हम इस समय हमारे बीच में जितने रोगी भाई बहन, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं उन सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा जो रोगी, हम सभी लोग किसी न किसी तरह से रोगी हैं, लेकिन गंभीर रोगी हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि इस समय अपनी आत्मा को उत्साहित कीजिए, आत्मा में आनंद लाइए। और अगर आपके दिल में किसी प्रकार की दोष भावना है कि मैंने गलती की, मैंने पाप किया, उसके लिए प्रभु से माफी मांगिए। और पाप को अपने पास मत रखिए, प्रभु को दे दीजिए। प्रभु उसी के लिए इस संसार में आए, हमारे पाप उठाने के लिए आए। योहन बपतिस्ता ने यीशु को देखकर शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। आप पाप को रखे मत रहिए, दीजिए यीशु के हाथ में। दोष भावना को यीशु के हाथ में दीजिए और इस समय पुलकित हो जाइए, आनंदित हो जाइए। आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए, चमत्कार होंगे। अपने रोग के बारे में सोच सोच कर दुखी मत रहिए, समर्पित कीजिए प्रभु के हाथ में और आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए। हम सभी लोग इन भाई बहनों के लिए समय प्रार्थना करेंगे, चाहे कितने गंभीर रोगी क्यों ना हो, कैंसर के रोगी, हेड्स के रोगी, हृदय रोगी, किडनी के रोगी, कैसे भी गंभीर रोग से पीड़ित भाई बहन क्यों ना हो, उन सबके लिए इस समय हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी भाई बहनों से जो इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, खुलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 चंगाई,
चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच कई ऐसे भाई बहन हैं जो कैथोलिक हैं लेकिन कई दिनों से पाप स्वीकार नहीं किए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, गलत फहमी में मत रहिए, गलत शिक्षा के शिकार मत रहिए। अच्छा पाप स्वीकार कीजिए, हृदय खोल कर अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। बहुत सारी कृपाएं रुकी हुई हैं आपकी ओर बहने दीजिए। कई लोगों को प्रभु यीशु इस समय सिर दर्द की परेशानी से छुटकारा दे रहे हैं। बहुत पुराना सिर दर्द से परेशान रहते हैं। इस समय अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रखिए, दाहिना हाथ अपने सिर पर रखिए। यीशु आपके सिर दर्द से आपको छुटकारा दे रहे हैं। यीशु आपको छू रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। यीशु इस पुराने रोग से आपको छुटकारा दे रहे हैं। द लॉर्ड इज फ्रीइंग यू ऑफ योर हेडेक। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हमारे बीच में कुछ बहनें हैं जिनके मुंह में बराबर छाले आते हैं। मुंह में बराबर छाले आना, कुछ खा नहीं पाती हैं, उसी के बारे में बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। मुंह में बराबर छाले आना, यीशु इसी वक्त आपको स्पर्श कर रहे हैं। आप मुंह खोलकर स्तुति करते जाना बाद में जब मौका मिलेगा। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम रेडियो सुनिएगा। अगर अभी तक आपने रेडियो का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऑनलाइन से डाउनलोड कीजिए, मातृधाम रेडियो सुनिए। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, कोशिश जारी है। कुछ मोबाइल्स में नहीं प्राप्त होता है, अन्य मोबाइल से मिल जाते हैं। तो जिनको भी मिलता है जरूर सुनेंगे और इससे आशीष पाएंगे। ऑनलाइन में अन्य कार्यक्रम, विशेष करके यूट्यूब के द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं, सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद, और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 6 बजे, और रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान, और 12 बजे मातृधाम सत्संग। इन कार्यक्रमों से आशीष पाइए। प्रभु आप सबके साथ हों। आइए हम लोग इस समय आशीष ग्रहण करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको